पैदाइश बाब 44। फिर उसने अपने घर के मुंतजिम को ये हुक्म किया कि इन आदमियों के बोरों में जितना अनाज वो ले जा सकें भर दे और हर शख्स की नकदी उसी के बोरे के मुंह में रख दे, और मेरा चांदी का प्याला सबसे छोटे के बोरे के मुंह में उसकी नकदी के साथ रखना। चुनाचा उसने यूसुफ के फरमाने के मुताबिक अमल किया। सुबह रोशनी होते ही ये आदमी अपने गधों के साथ रुखसत कर दिए गए। वो शहर से निकलकर अभी दूर भी नहीं गए थे कि यूसुफ ने अपने घर के मुंतजिम से कहा, जा उन लोगों का पीछा कर, और जब तू उनको जा ले तो उनसे कहना कि नेकी के एवज तुमने बदी क्यों की? क्या ये वही चीज़ नहीं जिससे मेरा आका पीता और इसी से ठीक फाल भी खोला करता है? तुमने जो ये किया सो बुरा किया। और उसने उनको जा लिया और यही बातें उनसे कहीं। तब उन्होंने उससे कहा कि हमारा खुदावंद ऐसी बातें क्यों कहता है? खुदा ना करे कि तेरे खादिम ऐसा काम करें। भला जो नकदी हमको अपने बोरों के मुंह में मिली उसे तो हम मुल्के कनान से तेरे पास वापस ले आए। फिर तेरे आका के घर से चांदी या सोना क्यों कर चुरा सकते हैं? सो तेरे खादिमों में से जिस किसी के पास वो निकले वो मार दिया जाए, और हम भी अपने खुदावंद के गुलाम हो जाएंगे। उसने कहा कि तुम्हारा ही कहना सही, जिसके पास वो निकल आए वो मेरा गुलाम होगा और तुम बेगुनाह ठहरोगे। तब उन्होंने जल्दी की और एक एक ने अपना बोरा ज़मीन पर उतार लिया और हर शख्स ने अपना बोरा खोल दिया। सो वो ढूंढने लगा और सबसे बड़े से शुरू करके सबसे छोटे पर तलाशी ख़त्म की, और प्याला बन्यामीन के बोरे में मिला। तब उन्होंने अपने पैराहन चाक किए और हर एक अपने गधे को लाद कर उल्टा शहर को फिरा, और यहूदा और उसके भाई यूसुफ के घर आए। वो अब तक वहीं था, सो वो उसके आगे ज़मीन पर गिरे। तब यूसुफ ने उनसे कहा, तुमने ये कैसा काम किया? क्या तुमको मालूम नहीं कि मुझसा आदमी ठीक फाल खोलता है? यहूदा ने कहा कि हम अपने खुदावंद से क्या कहें? हम क्या बात करें या क्यों कर अपने को बरी ठहराएं? खुदा ने तेरे खादिमों की बदी पकड़ ली। सो देख, हम भी और वो भी जिसके पास प्याला निकला दोनों अपने खुदावंद के गुलाम हैं। उसने कहा, खुदा ना करे कि मैं ऐसा करूं। जिस शख्स के पास ये प्याला निकला वही मेरा गुलाम होगा, और तुम अपने बाप के पास सलामत चले जाओ। तब यहूदा उसके नज़दीक जाकर कहने लगा, ऐ मेरे खुदावंद, ज़रा अपने खादिम को इजाज़त दे कि अपने खुदावंद के कान में एक बात कहे, और तेरा गज़ब तेरे खादिम पर ना भड़के, क्योंकि तू फ़िरौन की मानंद है। मेरे खुदावंद ने अपने खादिमों से सवाल किया था कि तुम्हारा बाप या तुम्हारा भाई है? और हमने अपने खुदावंद से कहा था कि हमारा एक बूढ़ा बाप है और उसके बुढ़ापे का एक छोटा लड़का भी है, और उसका भाई मर गया है और वो अपनी माँ का एक ही रह गया है, सो उसका बाप उस पर जान देता है। तब तूने अपने खादिमों से कहा कि उसे मेरे पास ले आओ कि मैं उसे देखूं। हमने अपने खुदावंद को बताया कि वो लड़का अपने बाप को छोड़ नहीं सकता, क्योंकि अगर वो अपने बाप को छोड़े तो उसका बाप मर जाएगा। फिर तूने अपने खादिमों से कहा कि जब तक तुम्हारा छोटा भाई तुम्हारे साथ ना आए तुम फिर मेरा मुंह ना देखोगे। और यूं हुआ कि जब हम अपने बाप के पास जो तेरा खादिम है पहुँचे तो हमने अपने खुदावंद की बातें उससे कहीं। हमारे बाप ने कहा, फिर जाकर हमारे लिए
कुछ अनाज मोल लाओ। हमने कहा, हम नहीं जा सकते। अगर हमारा सबसे छोटा भाई हमारे साथ हो तो हम जाएंगे, क्योंकि जब तक हमारा सबसे छोटा भाई हमारे साथ ना हो हम उस शख्स का मुंह ना देखेंगे। और तेरे खादिम मेरे बाप ने हमसे कहा, तुम जानते हो कि मेरी बीवी के मुझसे 2 बेटे हुए, एक तो मुझे छोड़ ही गया और मैंने ख्याल किया कि वो ज़रूर फाड़ डाला गया होगा और मैंने उसे उस वक्त से फिर नहीं देखा। अब अगर तुम इसको भी मेरे पास से ले जाओ और इस पर कोई आफत आ पड़े तो तुम मेरे सफ़ेद बालों को गम के साथ कब्र में उतारोगे। सो अब अगर मैं तेरे खादिम अपने बाप के पास जाऊं और ये लड़का हमारे साथ ना हो तो चूंकि उसकी जान इस लड़के की जान के साथ वाबस्ता है, वो ये देखकर कि लड़का नहीं आया मर जाएगा। और तेरे खादिम अपने बाप के, जो तेरा खादिम है, सफ़ेद बालों को गम के साथ कब्र में उतारेंगे। और तेरा खादिम अपने बाप के सामने इस लड़के का जामिन भी हो चुका है और ये कहा है कि अगर मैं उसे तेरे पास वापस ना पहुंचा दूं तो मैं हमेशा के लिए अपने बाप का गुनहगार ठहरूंगा। इसलिए अब तेरे खादिम को इजाज़त हो कि वो इस लड़के के बदले अपने खुदावंद का गुलाम होकर रह जाए और ये लड़का अपने भाइयों के साथ चला जाए, क्योंकि लड़के के बगैर मैं क्या मुंह लेकर अपने बाप के पास जाऊं। कहीं ऐसा ना हो कि मुझे वो मुसीबत देखनी पड़े जो ऐसे हाल में मेरे बाप पर आएगी। खुदावंद का पाक कलाम का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। आमीन।